शिकार करते समय लड़के के सामने अचानक एक बहुत बड़ा शेर आ गया। खतरा समझकर उसने अपने छोटे भाई को बचाने के लिए पीछे छुपा लिया। वह समझ गया था कि शेर बहुत खतरनाक है और एक गोली से उसे मारना लगभग असंभव है। सरगेई ने बंदूक नीचे रख दी ताकि शेर को लगे कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। आश्चर्य की बात यह थी कि शेर शांत होने लगा। तभी अचानक गोली चलने से माहौल बिगड़ गया। गोली उसके पिता निकोलाई ने चलाई थी। पिता की गलती से शेर गुस्सा हो गया और सरगेई पर हमला कर दिया। पिता ने बहुत कोशिश की लेकिन शेर सरगेई को लेकर चला गया और लगा कि वह नहीं बचेगा। तभी अचानक किस्मत ने कुछ अलग कर दिया। शेर का खून उसके घाव में चला गया। जैसे कोई जादुई बदलाव शुरू हो गया। दोनों के शरीर में बदलाव हुआ। शेर ने उसे छोड़ दिया और चला गया। चमत्कार से वह बच गया। पिता को खुशी नहीं हुई। वह माफिया था, इसलिए कमजोरी पसंद नहीं थी। वह चाहता था कि बेटा बहुत खतरनाक बने और उसका काम संभाले। इस सख्ती से वह अंदर से टूट गया लेकिन कुछ कह नहीं पाया। जब उसने मरे हुए शेर को देखा तो उसका गुस्सा बाहर आ गया। उसने कसम खाई कि वह अपने पिता जैसा नहीं बनेगा। उसकी माँ ने परेशान होकर जान दे दी थी। वह घर छोड़ने का फैसला करता है। उसने एक खास कार्ड निकाला, फिर छत पर चढ़ा लेकिन टाइल टूट गई। वह गिरा नहीं, आराम से नीचे उतरा। उसे समझ नहीं आया लेकिन वह माँ के गांव निकल गया। अचानक तेज आवाज आई। उसने देखा कि भैंसों का झुंड उसकी ओर आ रहा है। हालत इतनी खतरनाक थी कि बचना मुश्किल था, लेकिन भैंसों ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। लीडर भैंसा उसे बचा रहा था। सब जाने के बाद वह भी चला गया। उसे समझ आया कि उसमें सुपर पावर है। वह बहुत ताकतवर हो गया था और आसानी से भाला बहुत दूर फेंक सकता था। वह बहुत तेज हो गया था, चीते से भी तेज दौड़ सकता था। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि थोड़ा जोर लगाने पर ही वह ऊंचा कूद जाता था। उसकी सुनने की शक्ति भी बहुत तेज हो गई थी। अचानक गोली की आवाज आई। वह पेड़ पर चढ़ गया और दूर दो शिकारी देखे। वह उन्हें रोकने गया लेकिन देर हो गई। मरी हुई भैंसों को देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। शिकारी उसके पास आए और उसे डराने लगे। इससे उसका अंदर का गुस्सा और जानवर जैसी प्रवृत्ति जाग गई। उसने चाकू उठाया और दोनों शिकारियों को आसानी से हरा दिया। उसने कसम खाई कि वह जानवरों का बदला लेगा। 16 साल बाद वह खतरनाक किलर बन गया। वह बड़ा विलेन बन गया और सब उससे डरते थे। जिसको वह टारगेट बनाता वह बच नहीं पाता। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वह कैदी बनकर जेल गया। जेल में उसका साथी भी खतरनाक निकला। उसने कहा कि वह 3 दिन में निकल जाएगा, नहीं तो जो चाहो कर लेना। साथी को अजीब लगा लेकिन वह मान गया। अगले दिन गुंडे आए और उसे धमकाने लगे, लेकिन उन्हें इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ा। उनकी बेवकूफ़ी का नतीजा यह हुआ कि क्रेवन ने बहुत आसानी से बिना ज्यादा मेहनत के दोनों लोगों को उठा लिया। अच्छी बात यह रही कि गार्ड सही समय पर आ गए और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। फिर क्रेवन को किंगपिन के कमरे में ले जाया गया, लेकिन वह बिल्कुल नहीं डरा क्योंकि वह पहले से जानता था कि वह कौन है और इसी कारण वह वहां आया था। जैसे ही गार्ड थोड़े लापरवाह हुए, क्रेवन ने हमला कर दिया और इससे पहले कि वे कुछ समझते, दोनों गिर चुके थे। सैम्योन को समझ आ गया कि खतरा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आवाज सुनकर गार्ड आ गए, लेकिन क्रेवन ने सैम्योन को पकड़कर ऊपर से नीचे फेंक दिया। वह बहुत तेजी से दीवार पर चढ़ गया और अपनी ताकत से भागने का रास्ता बना लिया, जिससे अलार्म बज गया। क्रेवन बहुत तेज था, कोई भी हथियार उसे रोक नहीं पाया और वह जल्दी ही जेल से भाग गया। लेकिन बाहर एक भयानक तूफान था जिसने उसे घेर लिया और बर्फ के कारण वह रास्ता भूल गया। तभी उसे लगा कि पास में कोई खतरनाक चीज है। उसके सामने एक भेड़िया आया, लेकिन उसने अपने दिमाग की शक्ति से उसे काबू कर लिया और उसकी मदद से अपनी टीम तक पहुंच गया। इसके बाद उसने अपने शरीर के टैटू हटा दिए। जब सेना आई तो उन्हें एक ऐसी लाश मिली जिसे पहचानना मुश्किल था, क्योंकि भेड़ियों ने उसे बुरी तरह खा लिया था। मिशन पूरा करने के बाद वह मैदान में आया और वहां कुछ शिकारी भैंसों का शिकार कर रहे थे। वह चुपचाप उनके रास्ते में इंतजार करता रहा। शिकारियों ने सोचा कि वे जीत जाएंगे, लेकिन क्रेवन ने बहुत जल्दी सबको मार दिया। उनका लीडर डर गया और वहां से भाग गया। क्रेवन ने उसे जाने नहीं दिया और उसकी गाड़ी का नंबर याद कर लिया। जैसे ही वह अपने बॉस के पास पहुंचा, अचानक तीर उसके सिर में लगा। क्रेवन ने उसे खत्म करके नाम लिस्ट से हटा दिया और बाहर निकल गया। वह अपनी सूंघने की शक्ति से एक महिला तक पहुंचा और कार्ड दिखाया, जिससे उसे पहचान हो गई। पहले जब शेर उसे ले गया था तब कैलिप्सो वहीं पास थी। वह कार्ड उसकी दादी ने दिया था और कहा था कि यह उसे बचाएगा। उसकी दादी ने एक खास दवा भी दी थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी।
किस्मत से कैलिप्सो ने उसे देखा और शेर ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि मदद की जरूरत दिखी। कैलिप्सो ने उसे दवा दी और कार्ड देकर चली गई। डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए और उसे मरा हुआ मान लिया। तभी अचानक वह फिर से जिंदा हो गया। अपने अंदर के रहस्य को समझने के लिए उसने 16 साल तक खोज की और आखिर में उसे कैलिप्सो के बारे में पता चला। अब कैलिप्सो लंदन में एक प्रसिद्ध वकील बन गई थी, लेकिन हाल ही में उसके टीचर को मार दिया गया था। क्रेवन ने कहा कि उसने बदला ले लिया है और कातिल सैम्योन था। उसे भरोसा नहीं हुआ, इसलिए उसने जाकर जांच की और पता चला कि सैम्योन सच में मर चुका है। वह दोबारा मिली, लेकिन उसे क्रेवन का तरीका सही नहीं लगा। भले ही सैम्योन गलत था, दोनों को नहीं पता था कि राइनो को पहले ही यह खबर मिल चुकी थी। राइनो पहले छोटा गुंडा था, अब बहुत खतरनाक बन गया और उसने ओमर से मिलने का प्लान बनाया। वह देखने में शांत लगता था, नाम जैसा डरावना नहीं। उसने अपनी ताकत दिखाने के लिए एक पाइप निकाली और उसका हाथ बदलने लगा। ओमर के लोगों ने डर कर गोली चलाई और राइनो गिर गया, लेकिन वह नहीं मरा। वह आराम से उठा और खड़ा हो गया। उसने अपने शरीर से गोलियां निकालीं और पाइप जोड़ते ही ठीक हो गया। राइनो को देखकर ओमर डर गया और उसके साथ जाने को मजबूर हो गया। ओमर ने निकोलाई से मिलने का प्लान बनाया। निकोलाई ने दुख जताया और मदद का वादा किया। असल में वह उन्हें अपने कंट्रोल में लेना चाहता था। तभी अचानक हमला हो गया, लेकिन निकोलाई पहले से तैयार था। वह इस तरह के हमले के लिए पहले से तैयार था, लेकिन उसका छोटा बेटा दिमित्री डर के मारे छिप गया और इससे निकोलाई बहुत निराश हो गया। वह चाहता था कि दिमित्री बहादुरी दिखाए, ना कि डर कर छिप जाए। यह खबर की हत्या की कोशिश असफल रही। जल्दी ही राइनो तक पहुंच गई। वह बहुत गुस्से में था, लेकिन उसे हैरानी नहीं हुई क्योंकि निकोलाई कोई साधारण इंसान नहीं था। तभी उसके लोग एक यूएसबी लाए जिसमें क्रेवन के जेल से भागने का वीडियो था। जब उसे पता चला कि मशहूर शिकारी क्रेवन निकोलाई का बेटा है, तो वह हैरान रह गया और सोचा कि अगर दोनों मिल गए तो बड़ी लड़ाई होगी। राइनो ने एक खास हत्यारा भेजा जो लोगों को सिर्फ नजर मिलाते ही अपने वश में कर लेता था। उधर क्रेवन को बिल्कुल पता नहीं था कि खतरा उसके पास आ रहा है। अपने भाई को सरप्राइज देने के लिए वह बिना कुछ लिए ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ गया, पिता से छिपते हुए, और दिमित्री से मिल गया। पता चला कि जब क्रेवन घर छोड़कर गया था तब दिमित्री भी साथ जाना चाहता था, लेकिन क्रेवन ने मना कर दिया था। इन सालों में दिमित्री को पिता से बहुत डांट पड़ी और क्रेवन को इसका बुरा लगा। पिता उसे नीचा दिखाते थे, फिर भी दिमित्री अंदर से उनकी तारीफ चाहता था। क्रेवन जानता था कि उसका पिता बुरा इंसान है, इसलिए उसने भाई को उससे दूर रहने को कहा। जब वह और समझाने वाला था तभी उनका पिता वहां आ गया। भाई का जन्मदिन खराब न हो, इसलिए उसने जबरदस्ती मुस्कुराया। पार्टी के बाद वह अकेले पार्क में रहा। अगली सुबह उसने देखा कि कमरा बिखरा हुआ है और उसका भाई गायब है। वहां सिर्फ खून का निशान था। वह बालकनी में गया और देखा कि भाई को कार में ले जाया जा रहा है, तो वह तुरंत कूद गया। उसके लिए ऊंचाई मायने नहीं रखती थी, लेकिन फिर भी वह उन्हें पकड़ नहीं पाया। उसने हार नहीं मानी और बहुत तेज दौड़ा। जैसे जैसे वह करीब आया, उसकी ताकत बढ़ी और वह कार से टकराकर उस पर चढ़ गया। उसने बचाने की कोशिश की, लेकिन कार तेज थी और वह गिर गया। अपहरणकर्ता उसे सुनसान जगह ले गए, लेकिन क्रेवन पीछे ही था। हेलीकॉप्टर के उड़ने से ठीक पहले उसने उसके फ्रेम के चारों ओर एक जाल वाली रस्सी लपेटी, अपने पैर मजबूती से जमाए और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे नीचे खींच लिया। जब हत्यारा हमला करने लगा तो क्रेवन ने खुद को बचाया और पलटकर हमला किया। कनवाला कुछ कर पाता उससे पहले ही गिर गया। हेलीकॉप्टर छूट गया, लेकिन क्रेवन ने आखिरी बार पकड़ने की कोशिश की। समुद्र के ऊपर सैकड़ों मीटर तक घसीटे जाने के बाद वह आखिर में एक बोए से टकराकर नीचे गिर गया और बस देखता रह गया कि कैसे उसके भाई को उससे दूर ले जाया जा रहा था। क्रेवन मदद लेने कैलिप्सो के पास गया ताकि वह किडनैपरों का पता लगा सके। कैलिप्सो मान गई, पर समय लगता, इसलिए वह पिता के पास गया और पता चला कि उन्हें सब पहले से ही पता है। किडनैपरों ने उंगली भेजकर 20 मिलियन की फिरौती मांगी। पैसे मायने नहीं रखते थे, लेकिन अगर वह मान जाता तो उसकी इज्जत खत्म हो जाती। उसे लगता था कि पैसे देने पर भी भाई नहीं छूटेगा। सोचने के बाद उसने फिरौती देने से मना कर दिया। क्रेवन की आखिरी उम्मीद खत्म हो गई। उसने समझ लिया कि अब उसे अकेले ही भाई को बचाना होगा। कैलिप्सो के दोस्त ने किडनैपरों का ठिकाना ढूंढ लिया। जैसे ही वह निकली, उसका दोस्त हत्यारे के हाथ लग गया। बाद में पता चला कि दोस्त पहले से ही पैसे लेकर मिल चुका था। उसे नहीं पता था कि गद्दारी करने वालों को वे लोग नहीं छोड़ते। उनका ठिकाना ऊंची चट्टान पर था, लेकिन क्रेवन के लिए आसान था। वह चट्टान पर चढ़कर किले में घुस गया। गार्ड को पता भी नहीं चला और उसका गला काट दिया गया। वह चुपचाप घूम रहा था, कोई आवाज नहीं हुई। सतर्क गार्ड भी उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन गलती हुई और अलार्म बज गया। फिर भी उसने जल्दी ही सबको खत्म कर दिया। ओमर ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन क्रेवन ने उसे उछाल दिया। जैसे ही वह पूछने वाला था,
उसे खतरा महसूस हुआ। एक रॉकेट उसकी ओर आया। दोनों धमाके से नीचे गिर गए। धमाके से जमीन हिलने लगी। आगे बढ़ने के लिए क्रेवन ने अपने शरीर का सहारा लिया। उमर को टूटकर गिर रहे पत्थरों और चीजों से बचा लिया गया। जब दीवार फिर से विस्फोट से टूटी तब क्रेवन समय पर नहीं बच सका और मलबे के नीचे दब गया। फिर एक किलर क्रेवन को चेक कर रहा था और फोटो लेने वाला था, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्रेवन अचानक पीछे आ जाएगा। दोनों किलर कुछ समझते उससे पहले ही क्रेवन ने उन्हें मार दिया। उधर दिमित्री को राइनो के पास लाया गया, लेकिन राइनो ने उसे चोट नहीं पहुंचाई। राइनो ने पहली बार दया दिखाई। राइनो सोचता था कि दिमित्री की जिंदगी भी उसकी तरह ही थी, जिसे उसके पिता ने नजरअंदाज किया। दिमित्री का विश्वास जीतने के लिए राइनो ने अपनी सच्चाई बता दी। उस पर खतरनाक प्रयोग हुए थे जिनसे वह ऐसा बन गया। उसे बहुत ताकत मिली, लेकिन बहुत दर्द भी झेलना पड़ता था। वह खुद से नफरत करता था, लेकिन जानता था कि इज्जत सिर्फ ताकतवर को मिलती है। वह चाहता था कि दिमित्री भी ऐसा बने और ताकत से निकोलाई की दुनिया पर कब्जा करे। तभी खबर मिली कि कोई अंदर घुस आया है, तो सबने हथियार निकाल लिए। राइनो को नहीं लगा था कि क्रेवन इतनी जल्दी आ जाएगा। लिफ्ट खुली तो क्रेवन नहीं, बल्कि फॉरेनर था। चश्मा उतारते ही सब लोग भ्रम में फंस गए। वह भूत की तरह धीरे धीरे चलता हुआ दिमित्री के सामने आ गया। उसने राइनो से कहा कि दिमित्री को मत मारो, क्योंकि क्रेवन की कमजोरी सिर्फ उसका भाई है। उसने एक खास पौधा दिखाया जो क्रेवन जहर वाले तीर बनाने में इस्तेमाल करता था। अगर पौधे की जगह मिल जाए तो क्रेवन भी मिल जाएगा। क्रेवन कैलिप्सो की सुरक्षा के लिए उसे अपने साइबेरिया वाले ठिकाने पर ले गया। वहां बहुत सारे रिसर्च के उपकरण और खास जड़ी बूटियां थीं। क्रेवन उन पौधों पर इसलिए काम कर रहा था ताकि वह वही पुरानी दवा बना सके जिसने उसकी जान बचाई थी। कैलिप्सो को दवा बनाने का तरीका नहीं पता था, क्योंकि वह उसकी दादी के साथ खो गया। तभी दी फॉरेनर और राइनो एक खतरनाक जहर लेकर वहां आ गए। ये जहर शरीर में जाते ही इंसान के डर को बढ़ा देता था, उसके अंग खराब कर देता था और उसे डरावने हालत में मार देता था। थोड़ी ही देर में वे खुद परेशानी में फंस गए। जंगल में कोई खतरनाक चीज छिपी थी। अचानक एक चीता आया और तुरंत गायब हो गया। इस गड़बड़ी में दिमित्री भाग गया। राइनो ने उसे ढूंढने टीम भेजी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे जाल में फंसेंगे। क्रेवन इतनी तेजी से मार रहा था कि दुश्मन को गोली चलाने का मौका भी नहीं मिल रहा था। बाकी लोग डर गए, लेकिन अब बचना मुश्किल था। राइनो ने समझ लिया कि उसके लोग नहीं बचेंगे, इसलिए उसने बम गिराने का आदेश दिया। क्रेवन बमों से बच गया। लौटते समय उसे जहरीला तीर लग गया। उसे साफ दिखना बंद हो गया और वह गिरने लगा। उसे लगा कि मकड़ियां उसे घेर रही हैं। वह डरावने भ्रम में फंस गया। द फॉरेनर उसकी सोच में डर पैदा कर रहा था। क्रेवन समझ नहीं पा रहा था कि क्या सच है और क्या भ्रम। उसने लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर कमजोर हो गया था। जब उसने हमला किया तो वह गलत जगह लकड़ी के खंभे पर लग गया। उसका बचाव टूट गया और जैसे ही द फॉरेनर उसे मारने आया, किसी ने उसे तीर मार दिया। कैलिप्सो सही समय पर वहां आ गई। उसने जादुई दवा देकर क्रेवन को बचा लिया। राइनो को लगा कि क्रेवन मर गया है। वह दिमित्री के साथ वापस जाने लगा। अचानक बहुत सारी भैंसें तेजी से दौड़ती हुई दिखीं। राइनो समझ गया कि यह बहुत खतरनाक है। उसने अपनी मशीन अलग की और उसका शरीर मजबूत हो गया। भैंसों के सामने गाड़ियां बहुत कमजोर लग रही थीं। क्रेवन भी वहां आ गया। क्रेवन ने किक मारकर राइनो को दूर फेंक दिया। कार के झटके से क्रेवन खुद दूर जा गिरा। राइनो ने फिर से कार उठा ली। क्रेवन तेजी से पास आया और सामने खड़ा हो गया। क्रेवन के हमले का राइनो पर असर नहीं हुआ। उल्टा क्रेवन दूर जाकर गिर गया। क्रेवन संभल भी नहीं पाया और राइनो ने उसे फिर मार दिया। राइनो ने क्रेवन और ट्रक को जोर से उछाल दिया। क्रेवन दब गया और राइनो खुश होकर देख रहा था। क्रेवन उठा, लेकिन फिर पकड़ लिया गया। राइनो बहुत ताकतवर था, इसीलिए क्रेवन बच नहीं पा रहा था। बेहोश होने से पहले उसे राइनो की कमजोरी दिख गई। उसने पूरी ताकत से रॉड उसकी कमजोर जगह में मार दी। दर्द में राइनो चिल्लाया और क्रेवन को छोड़ दिया, लेकिन इससे मधुमक्खी नाराज हो गई और हमला करने के मूड में आ गई। क्रेवन ने तुरंत स्टील की रस्सी निकाली और तेजी से राइनो को उसमें जकड़ दिया। उसने रस्सी का दूसरा हिस्सा ऊपर फेंककर उसे भागते हुए भैंसे से जोड़ दिया। बहुत सारे भैंसों द्वारा कुचले जाने के बाद राइनो बुरी हालत में था और उसका घमंड टूट चुका था। कहानी खत्म नहीं हुई। क्रेवन को पता चला कि उसके पिता ने ही राइनो को जेल से भागने का वीडियो भेजा था। जब उससे पूछा गया तो निकोलाई ने सच मान लिया। उसे पहले से पता था कि शिकारी उसका बेटा है, इसलिए उसने छुपकर राइनो से संपर्क किया। उसने क्रेवन और उसके भाई के रिश्ते का फायदा उठाया। वह चाहता था कि कोई और इस खतरे को खत्म कर दे। क्रेवन दुखी था, पर अपने पिता को मार नहीं पा रहा था। जैसे ही वह गया, जंगल में भालू गरजने लगा। निकोलाई ने डर कर बंदूक उठाई, पर उसमें गोलियां नहीं थीं। जैसे ही क्रेवन ने उसे छोड़ा, भालू ने हमला कर दिया। 1 साल बाद उसने देखा कि उसका कमजोर भाई अब ताकतवर बनकर पूरा बिजनेस चला रहा है। वह नहीं चाहता था कि उसका भाई भी पिता जैसा बने। पार्टी के बाद बात करने गया।
पर जो देखा उससे वह चौंक गया। उसे पता चला कि दिमित्री पहले से ही गुप्त प्रयोगों में शामिल था। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसका डरपोक भाई इतना बदल गया। क्रेवन भी दिमित्री की चालों में सिर्फ एक प्यादा था। यह चालाक इंसान ऐसी बड़ी तबाही लाने वाला था जो पहले कभी नहीं हुई। और अगर आपको यह रीकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और भी शानदार कहानियां मिलती रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं।